Today, we will decode how to start your own private pathology lab after residency. Joining us is Dr. Aisha, Director, Chief Pathologist at Index Path Labs, Noida. Welcome, ma'am. Thank you, Dr. Neil. So this is a very good opportunity being with you. तो जैसे कि आपने बोला है कि लाइक इन योर बायो दैट यू हैव डन योर डीएनपी फ्रॉम हिंदू राव कॉलेज, राइट? सो कैन यू टेल अबाउट आपका एक्सपीरियंस कैसा था उन 3 सालों में? सी इनिशियली तो जब आप पीजी ज्वाइन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, एंड जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होंगे उन सबको पता होगा कि क्या स्ट्रगल होता है पीजी का, राइट? पीजी टाइम वाज वेरी इंटेंस, डिमांडिंग। बहुत लॉन्ग आवर्स होते थे हमारे काम के, लॉट ऑफ पेशेंट्स बिकॉज इट वाज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सो एक्सपीरियंस तो बहुत ही एक मिक्स्ड जर्नी था, हम्म, गुड समटाइम बैड, बट देन काफी सीखने को मिलता है रेसिडेंसी पीरियड में। डिपेंडिंग ऑन रेसिडेंसी पीरियड के लिए कॉलेज भी इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आपके हम्म, पास एक्सपोजर होता है वेरियस पेशेंट्स के, जिस फील्ड से मैं बिलोंग करती हूँ, पैथोलॉजी, यू हैव टू हैव एक्सपोजर फॉर दैट। अगर आपने पेशेंट्स देखे ही नहीं, अगर आपने डायग्नोसिस आपने करा ही नहीं अपनी रेसिडेंसी में, तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है फॉर बोथ बोथ वेज। लाइक यू विल हैव टू डील विद पेशेंट्स, यू विल हैव टू डील विद ऑल द रिपोर्ट्स, एंड डिफिकल्ट होता है थोड़ा। अगर पेशेंट्स नहीं होते हैं, आप जॉब करोगे आगे चल के तो भी डिफिकल्ट होगा, और इफ यू आर प्लानिंग समथिंग ऑफ योर ओन तब भी डिफिकल्ट होगा। सो इट वॉज अ हम्म। मिक्स जर्नी प्रॉबली। हाँ, तो मैम मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे कि कोई स्टूडेंट जब उसका एमडी या डीएनबी कर रहा होता है, तो उसके माइंड में प्राइवेट लैब खोलने का थॉट कब आता है? मतलब इज इट इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ और इज इट आफ्टर देयर एसआरशिप? सी डॉक्टर नील, क्या होता है ना, दिस इज नॉट प्राइवेट लैब खोलना। आई थिंक ये सबको एक ड्रीम नहीं होता है। Everybody, there are many, and since this is a female predominant branch, इसको कंसिडर किया जाता है, फीमेल्स ज्यादातर इस ब्रांच को चूज करती हैं। तो प्रॉबली मुझे लगता है कि कंफर्ट जोन देख करके, बिकॉज मेनी ऑफ देम दे वांट लाइक कंफर्ट। तो ज्यादातर लोग जैसे मैंने अपनी रेसिडेंसी में देखा है, पीपल आर समहाउ स्कैर्ड। थोड़ा सा डर है कि मतलब अगर अपना प्राइवेट करेंगे, बिकॉज देयर लॉट ऑफ कंपटीशन दीस डेज, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, तो पीपल दे वांट सिक्योरिटी। उनको लगता है कि जॉब है तो सिक्योर्ड है लाइफ। सो पीपल जो सोचते हैं इस बारे में कि जैसे पीजी करते करते ही आ जाता है बहुत लोगों के माइंड में कि चलो वी बिजनेस वी विल डू, वी मेक आवर ओन सेटअप, ऐसे। तो नॉट ऑल, बट येस फ्यू ऑफ देम डेफिनेटली। स्टार्टिंग में ही वंस यू स्टार्ट ना, यू गेट टू नो के कैसे चीजें होती हैं, तो सम ऑफ देम डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। तो बेसिकली मैं ये समझना चाह रहा हूँ, लेट्स से देयर इज सम रेसिडेंट डूइंग हिज सेकंड ईयर और थर्ड ईयर इन एमडी पैथोलॉजी, और अगर उसको कहीं ना कहीं माइंड में ऐसे है कि प्राइवेट लैब आगे जाके खोलना है, तो ड्यूरिंग हिज रेसिडेंसी व्हाट स्किल्स कैन ही इनकलकेट अदर देन द कोर सब्जेक्ट, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कुछ? या डेफिनेटली दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर आप कुछ बिजनेस करना, देन आई वुड सजेस्ट दैट पीपल दे कैन गो फॉर अ डिस्टेंस एमबीए कोर्स। वो कर सकते हैं, दे रियली वांट टू build up their own setup, because that is very important. Just having the knowledge of the subject will never let you start a business. तो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, फॉर श्योर यू विल हैव टू हैव एन एमबीए नॉलेज, या तो फिर आपके कोई कलीग जिसके साथ आप प्लान कर रहे हो ओपन करना, या इफ यू हैव अ सपोर्ट, बिकॉज आई हैड माई हस्बैंड विथ मी थ्रू आउट द जर्नी, और ही हैज ऑलरेडी डन, ही इज ऑल्सो अ डॉक्टर, and he has also done his MBA. So I got lot of support from him, as well as one of my, my guardian, my teacher, guide, Dr. Sopal Singh. Even he has done a distant course in MBA, and काफी हेल्प मिला बिना MBA के। आई थिंक जस्ट आपको अगर मेयर नॉलेज होगी सिर्फ पैथोलॉजी की और सिर्फ आपके सब्जेक्ट की, तो कोई भी बिजनेस करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यू विल नॉट हैव दैट स्ट्रैटेजी। आपके पास वो होगा ही नहीं कि कैसे प्रोसीड करना है, अब क्या करना है। तो आई थिंक यस, MBA इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच अ पर्सन शुड डेफिनेटली गेट थ्रू। ओके। एंड मैम मान लो अगर किसी ने अपनी रेसिडेंसी खत्म कर ली, सो वुड यू रिकमेंड कि प्राइवेट लैब या प्राइवेट सेटअप उनको डायरेक्टली करना चाहिए, या दे शुड ऑप्ट फॉर एसआरशिप और सम एक्सपीरियंस बिफोर? आई थिंक
डिपेंड कर residency, senior residentship is also important somehow, but then if you have already made up your mind during your post graduation कि आपको set करनी है, so I think there should not be एक time है perfect then I will open it. No, it should not be there. अगर आपने post graduation में decide कर लिया है कि आपको लैब ओपन करनी है, then just go straight forward, because आपको फिर senior residentship के लिए I don't think so it's needed. Senior residentship people they go for it just because they need to become assistant professor या फिर associate आगे चल के medical college join करना है, that time SRship is important. But if you want to, अगर आपने decide कर लिया है, just go ahead with it. Don't wait for the perfect time or the perfect place or anything like that. Okay, ma'am. So now, from your experience, tell me कि initial steps क्या है लो if anyone wants to set up the lab, उन्होंने decide कर लिया they are not opting for SRship now, तो फाइनेंस कहाँ से लाएंगे या मेंटल मॉडल क्या रहेगा और एक रोड मैप क्या रहेगा वो बिजनेस स्टार्ट करने के? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एक प्लान तो डेफिनेटली बनाना पड़ता है. यू विल हैव टू प्रोसीड अलोंग विद द प्लान. तो प्लानिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्लानिंग के साथ में यू विल हैव टू प्लानिंग इन द सेंस कि आपको या तो आपके पास वो जगह है वहाँ पे आप प्लान कर रहे हो, राइट? एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट प्लेस कि वो प्लेस कैसा है, वहाँ पे कितने कॉम्पिटिटर्स है, वहाँ पे कोई और भी लैब्स हैं या नहीं है, हमें मतलब वो सारी चीजें, मतलब एक्सपोजर कितना होगा वहाँ पे अगर आप लैब सेटअप चाह रहे हो तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज द प्लेस. आइदर यू रेंट इट और यू हैव परचेज्ड इट, एनी ऑफ द वन विल डू. एंड उसके बाद फिर आपके मशीनरीज आ जाते हैं, जो मशीन्स आपको डालने हैं. एंड बेसिक मशीन से ही स्टार्ट करना इज अ गुड आइडिया, बिकॉज इनिशियली वी लाइक मी बीइंग अ सीईओ, I would say that starting में just investing so much money will not be a good idea. It will not definitely be a good idea. तो बेसिक मशीन्स से जो भी मशीन्स है लाइक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर्स, देन हेमैट एनालाइजर्स, एलाइजा एंड अदर स्टफ, सब मशीन सारे रखने हैं, बट स्टार्ट विद द बेसिक वंस, डोंट गो विद द कॉस्टलियर वंस. देन उसके बाद यू विल हैव टू डेफिनेटली गो फॉर लाइक वेंडर्स हु आर गोइंग टू सप्लाई यू द रिएजेंट्स एंड ऑल, को थोड़ा आइडिया होना. देन यू विल ऑल्सो हैव टू लुक फॉर अ मार्केटिंग पर्सन, समवन लाइक पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, दैट इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारी चीजें आपको रखनी है अपने माइंड में. मशीन्स हो गए, रेंटेड हो गया प्लेस एंड अदर स्टफ, तो ये सारा चीज आप एक प्रॉपर आउटलुक, एक प्लान बनाना पड़ेगा. देन यू कैन प्रोसीड विद द. ओके, सो आई हैव मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. सबसे पहले मैम जो आपने बात करी पीआर स्टाफ की, सो मतलब और क्या क्या स्टाफ चाहिए आपको व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ रनिंग अ इंडिपेंडेंट लैब? ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद द स्टाफ. जब आप अपना लैब स्टार्ट करते हो, सी आई एम अ पैथोलॉजिस्ट, राइट? तो बीइंग अ पैथोलॉजिस्ट केमिस्ट्री के, ठीक है, एक टेक्निकल स्टाफ जब होता है, आइदर एमएलटी लाइक बीएससी एमएलटी स्टूडेंट और डीएमएलटी स्टूडेंट, तो they have been taught, they are trained in all the all the subjects like biochemistry as well as pathology, microbiology. Staff आपको टेक्निकल स्टाफ ही रखने होंगे विद डिग्रीज. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, बिकॉज आप अगर अनट्रेन्ड स्टाफ को रखोगे तो फिर मुश्किलें आती हैं रिपोर्ट्स में, बिकॉज यू माइट नॉट बी वेरी फेमिलियर विद द बायोकेमिस्ट्री टेस्ट एंड ऑल, एंड मेजोरिटी ऑफ द टेस्ट इट इज इन बायोकेमिस्ट्री ओनली. तो बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, ये सारी चीजें आनी चाहिए, है ना? तो इसलिए आपके जो स्टाफ होंगे वो स्टाफ तो डिग्री वाले ही होने चाहिए. एंड अगर आप छोटा सेटअप डाल रहे हो तो छोटे सेटअप में इट शुड बी 2-3 स्टाफ शुड बी देयर, और ये 2-3 स्टाफ में आप एक सीनियर और 2 फ्रेशर्स आप रख सकते हो. दिस इज व्हाट कैन बी डन, बिकॉज एक सीनियर होगा तो सीनियर कैन मैनेज अदर थिंग्स, और जो फ्रेशर स्टाफ होते हैं, फ्रेशर्स आर नॉट दे आर नॉट मच फेमिलियर विद मेनी ऑफ द टेस्ट. तो अगर एक सीनियर को रखोगे आप, उसके अंडर 2 रहेंगे, तो मतलब इट विल बी हेल्पफुल फॉर द लैब ऑल्सो, फॉर देम ऑल्सो. तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा और टेस्ट भी प्रॉपरली लगेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, वी शुड कीप वन पीआरओ एज वेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समवन शुड ऑलवेज बी देयर टू गो इन द मार्केट, मीट डॉक्टर्स, मीट पीपल. आपका बिजनेस मतलब इंक्रीज करने, आपको इम्प्रूवमेंट आने के लिए अपने बिजनेस में बिल्ड होने, दीज थिंग्स आर डेफिनेटली नीडेड. Okay, so I'm talking about this PRO relations. So tell me about your experience कि जो नया सेटअप करने के बाद जो इनिशियल 10 to 50 पेशेंट्स जो आते हैं फुटफॉल,
तो वो कैसे अचीव होता है, एंड हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इज दैट? Actually, it is very difficult. Undoubtedly, it is very, very difficult. पहले बीइंग अ पैथोलॉजिस्ट मुझे ऐसा लगता था कि मतलब हाँ, सब कुछ बहुत ईज़ी है, आराम से हो जाएगा। 10 पेशेंट्स, 15 पेशेंट्स, 20 पेशेंट्स इन सच अ सोसाइटी वेयर आई एम स्टेइंग, इट्स huge societies in nearby areas, and I thought that it will be very easy to run a lab. It's not difficult. But then once you step in, you get to know कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो इनिशियल डेज में just very few people, they got to know about our lab. But then, yes, we went for camps in the nearby societies. Camps, definitely, it is very helpful. अगर आपको अपना exposure करना है, because see, it is actually my husband keep on saying this that जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है, right? तो दिखना बहुत जरूरी है। आप अगर लोगों को दिखोगे तभी मतलब अप्रोच अप्रोच तभी करेंगे। देखो, ट्रस्ट तो इनिशियली नहीं आता है, ट्रस्ट तो कोई भी नई कंपनी, नया सामान, कुछ भी रहेगा, इट इज ऑलवेज धीरे धीरे ही ट्रस्ट बिल्ड होता है। बट लेकिन आपको दिखना भी जरूरी है। तो यू कैन गो हेड विथ कैंप्स एंड ऑल। आप कैंप्स करो डिफरेंट सोसाइटीज में बाहर, एंड इनफैक्ट यू कैन कोलैबोरेट विद अदर डॉक्टर्स, नियर बाई डॉक्टर्स, उनके साथ मिलकर के एक ह्यूज मेगा कैंप्स करो आप societies में। that will be very helpful, and it has been helpful for us as well. People got to know about it. तो nearby हैं, रहते हैं, they prefer कि हमारा टेस्ट सामने से कॉल करेंगे, बुला लेंगे, we'll get the test done, we'll get the report same day. तो that trust has been built throughout these months. So now it is something like that. नाइसली सेड मैम। एंड जो आपने बात करी कि फिजिशियंस से या अदर डॉक्टर से टाई अप वगैरह, सो इनिशियली डू पेशेंट्स कम बाय सीइंग योर लैब नेम और दे कम थ्रू रेफरल्स इन इनिशियल डेज? See, referrals these days are very, very important. जब मैं मतलब when I entered in this business world, जी ये पहले तो ये लगता था कि यार जेन्युइन रिपोर्ट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक अच्छी रिपोर्ट दे तो पेशेंट भी खुश है, डॉक्टर्स भी खुश है। बट ये सिनेरियो ना, इट वाज ओनली लिमिटेड टिल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इट इज नॉट एट ऑल सीन हियर इन प्राइवेट। बिजनेस इज प्योर बिजनेस। आप डॉक्टर हो खुद, बट देन आपके जो आप भी मिलने जाओगे, एवरीबडी विल टॉक अबाउट कट्स, कमीशंस। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद दिस बिकॉज आई हैव फेस्ड दिस कि आपको कट्स देने हैं, कमीशंस देने हैं। देयर आर डेफिनेटली कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। सम डॉक्टर्स आर वेरी गुड एंड दे हैव लाइक helped us a lot during our initial days. ना किसी cuts and commission के कि अच्छा रिपोर्ट सही आएंगे, because there are plenty of pathology labs, plenty of labs, small labs open। एक लेन में आप देखोगे 5-10 ऐसे labs open हो रखे हैं बहुत सारी जगहों। But then who is checking the results? Who is checking the accuracy? Who is checking the credibility of that lab? बड़े बड़े labs में भी अगर टेस्ट कराते हो, do you even know who the doctor is? You don't know। आप कभी मिल ही नहीं पाओगे उन डॉक्टर्स से जिसने भी रिपोर्ट साइन करके निकाली होगी। तो कुछ डॉक्टर्स मुझे ऐसे मिले मेरे स्टार्टिंग जर्नी में, बट उन्होंने बोला कि यस यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, चलो वील सी कैसा रिपोर्ट्स आपके पास से आता है। तो इनिशियली उन्होंने भेजना शुरू किया, रेफरेंस किए उन्होंने, एंड दे वर वेरी हैप्पी विद द रिपोर्ट्स एंड द पेशेंट के जो रिव्यूज मिले उनको, द लाइक द पेशेंट केयर वी गेव देम, दे वर वेरी हैप्पी। तो मुझे लगता है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक बिजनेस को रखने के लिए जो आपको सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। बट यस, देयर आर अगेन मेनी डॉक्टर्स हु विल बी लाइक आप कितना कट दोगे, कितना कमीशन है, अच्छा इतना तो मुझे वहां से मिल ही रहा है, क्या कर सकते हो उससे बेटर। तो व्हेन यू आर न्यू इनटू दिस बिजनेस, तो आप उनको एक बड़ी स्टैब्लिश्ड लैब की तरह आप कुछ उनको ऑफर नहीं कर सकते। यू कैन जस्ट ऑफर हर जेन्युइन रिपोर्ट, सर रिपोर्ट्स जेन्युइन होंगी, मैम रिपोर्ट्स जेन्युइन होंगी, बट हु इज बॉदर्ड अबाउट रिपोर्ट्स दीज डेज? सो इट इज एक्चुअली अ टफ कॉल। आई वुड से इट इज अ टफ कॉल। यस यस मैम। एंड टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि आप जैसा बता रहे हो कि देर आर सो मेनी लैब्स आउट देयर, एंड ऑल्सो यू बीइंग प्रैक्टिसिंग इन द नोएडा, सो नोएडा बीइंग नोएडा, तो यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन रहेगा कॉर्पोरेट से भी, एंड अगेन दिस स्मॉल लैब्स ऑल्सो। सो हाउ इंडेक्स पैथ लैब being a new startup deal with this kind of competition? See, dealing with this already established giants is actually difficult. This is actually a challenge for me. But then I'm trying to overcome all the challenges by just maintaining, the accuracy and the credibility of my lab. I keep on getting my, external quality assurance program. वो run होता है मेरा RML, वो मैंने ले रखा है, ठीक है।
NABL is on the, like, you know, it's just coming up. तो सारे मेरे जितने भी क्वालिटी कंट्रोल चल रहे हैं ना, तो दीज विल टेल यू अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर एंड एक्यूरेसी अबाउट योर रिपोर्ट्स, दैट जो, बिकॉज सी वी आर वर्किंग ऑन मशीन्स, राइट? डायग्नोसिस अंडर द माइक्रोस्कोप इज डिफरेंट, बट जब आप ब्लड टेस्ट इज ऑल बाय मशीन, मशीन्स कभी भी खराब हो सकती है, मशीन्स कभी भी गलत रिपोर्ट दे सकती हैं, दीज आर ऑल मशीन्स, बट आपको पता होना चाहिए कि आपकी मशीन सही रिपोर्ट दे रही है या नहीं दे, बिकॉज आप डेली रन कर रहे हो उस टेस्ट, आपको लग रहा है आपकी मशीन ठीक है, बट यू डोंट नो, इट मे बी लाइक कोई पेशेंट कभी कॉल कर दे एंड आपको बताए कि नहीं, मेरा तो मैंने लास्ट टाइम कराया था, ये सब कुछ ठीक था, आपके पास से कराया तो ये गलत हो गया, ऐसे आया है, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। देन हाउ यू आर गोइंग टू, यू नो, चेक ऑन दैट? तो ये करने के लिए ही क्वालिटी कंट्रोल लैब्स करती हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वालिटी कंट्रोल आपको मेंटेन रखना है, और आपके जब इंटर लैब, जब वो होते हैं ना, मतलब आप जब उनसे चेक करते हो इंटर लैब से, जैसे एम्स के पास से मेरे सैंपल्स आते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए, मैं उनको अपनी मशीन में रन करके रिपोर्ट सेंड करती हूँ, तो दे विल गिव मी अ प्रिंटेड रिपोर्ट एंड इट विल बी स्टेटिंग क्लियरली कि आपका सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट्स हैं या नहीं है, ठीक है? सो दिस कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मेरा अभी तक टचवुड एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ, एंड अब तक सब कुछ ग्रीन ही रहा है, एम्स से भी एंड RML से भी। तो आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड कि माई मशीन्स आर रनिंग वेल। डेली बेसिस पे आपको लाइक कंट्रोल्स लगाना पड़ता है मशीन्स में, उससे पता चलता है कि हमारे स्टैंडर्ड वगैरह भी ठीक है, जो हमारे टेस्ट रन हो रहे हैं वो भी ठीक है। सो ये सारी चीजें ना आपके बहुत सारे लैब्स में स्किप होती होंगी, डेफिनेटली होती होंगी। आई हैव सो मेनी रिपोर्ट्स विद मी शेयर्ड बाय द पेशेंट्स देमसेल्फ। सेकेंड थिंग, आपको टर्न अराउंड टाइम का बहुत ध्यान रखना होता है, कि जैसे बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, दे आर गिवन रनिंग टेस्ट, बहुत सारे ऐसे एस्टैब्लिश्ड लैब्स हैं जो आपका सैंपल फुल बॉडी या कोई भी टेस्ट होता है ना, दे विल बी लाइक, यू नो, दे विल कलेक्ट द सैंपल, रिपोर्ट्स आपको 48 आवर्स के बाद देंगे, या रिपोर्ट्स आपको 24 आवर्स के बाद देंगे। तो क्यों देंगे 24 एंड 48 आवर्स के बाद, व्हेन वी ऑलरेडी नो द टर्न अराउंड टाइम विल बी 4 to 6 आवर्स? सम टेस्ट डेफिनेटली टेक्स टाइम, कुछ कुछ टेस्ट के टाइम लगता है, कल्चर वर्क जैसे आप देख लो, 48 आवर्स का टाइम है, बट देन ऑल द बेसिक टेस्ट विच वी आर डूइंग ऑन डेली बेसिस, इट विल बी लाइक जस्ट 6 to 7 आवर्स मैक्स टू मैक्स, जस्ट बिकॉज कि अगर एक ही सैंपल है, द रिपोर्ट्स विल बी रेडी विद इन 3 आवर्स। Okay, but if you have lot of samples, then it may take like एक टाइम सेट होता है हर लैब का कि 8 o'clock सबके रिपोर्ट्स जाने हैं, ठीक है? सो 8 o'clock द रिपोर्ट्स विल बी डिस्पैच। टर्न अराउंड टाइम आपको मेंटेन, आपको क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रख, देन वट एवर पेशेंट केयर यू आर गिविंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट केयर भी आपको देखना है, वेरीफाइड रिपोर्ट्स, एज आई सेड कि यहाँ पे अगर कुछ भी गड़बड़ होगा, patient can come barge in directly inside my lab and they can sit and they can consult with me कि मैम मैंने ये टेस्ट करवाया, आप प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दो, एंड ऑल द रिपोर्ट्स आर वेरीफाइड बाय मी ओनली। तो ये एक अश्योरेंस मैं दे सकती हूँ, एंड इन कमिंग फ्यूचर डेफिनेटली we'll definitely gain more trust from more people, more patients. Excellent answer, ma'am. According to you, the quality control, turnover time, patient care, these are the few things that will separate you from the big giants. वो एक मोट देता है ताकि पेशेंट को रहेगा कि चलो मैं इंडेक्स पेट लैब या कोई भी नया स्टार्टअप में जाऊँ, क्योंकि उनको वो चीज़ कहीं ना कहीं बड़े लैब से नहीं। एक्सीलेंट। ओके मैम, सो जस्ट टू रैप इट अप, कैन यू गिव मी अ लाइक अ कोटेशन और एस्टिमेशन की, मान लो एक लैब चालू करना है तो कितना एक बकेट चाहिए ऑफ इन्वेस्टमेंट, अराउंड एक राउंड फिगर अगर आप दे पाओ तो। सी ऐसे तो डिपेंड करता है लैब के ऊपर, कौन सी सिटी में ओपन कर रहे हो, आप कोई एक रिमोट एरिया में ओपन कर रहे हो, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, आप कौन सा मशीन्स रखना चाहते हो। तो बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आई थिंक सी फर्स्ट 2-3 years यू विल हैव टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट। तो बजट तो आपकी थोड़ी सी हैज टू बी अ huge budget basically for first 3 years if you think that you have to give it from your pocket, and but basic lab set करने के लिए I think just for machines and all, basic machines 15 to 18 lakhs will be sufficient for just machines I am talking about. But then later on you have to purchase the reagents, तो reagents depend करता है different reagents के prices, and apart from that you will have to keep the staff, उनकी salary देख, अगर आपने जगह rent किया है वो भी देखना होगा। तो probably मुझे लगता है कि it will इट विल बी अराउंड, जैसे मशीन्स की तो एक कॉस्ट आपकी सेट है, राइट? ये आपने दे दिया, आप हो गया, बट एवरी मंथ जो ये सारी चीजें लगती है ना,
So it will be like, depending upon, same as I told you, depending upon which place you are opening the lab, where you are opening the lab, and आपकी rent का क्या है status, आपका purchase, if you're not paying anything, then you are free of that rented area, rented money, है ना? So accordingly रहता है ये. But machine का जो एक fixed cost है ना, 15 to 18 के बीच. So okay ma'am, so let's say in a tier 1 city, तो around I think 40 to 50 lakhs का रहेगा, I think pocket Yes, चाहिए. yes, definitely. And you are telling कि इसको how much time to recover this initial cost, मतलब ना इन्वेस्टमेंट को ही रिकवर करने के लिए अगेन इट विल डिपेंड, बट जस्ट अ बॉल पार्क फिगर, अगर मतलब कितना महीना रन करना पड़ेगा. See, it all depends on the number of patients and the number of tests you're getting daily basis पे, ठीक है? But I would say you should not count months. You should just leave everything for 3 years. That is the Okay. basic of a business. आप वहां से हिल नहीं सकते. You have to be consistent no matter how many ups and downs are coming. Consistency is the key to success. This is what I want to say, that I have seen through months. I had been told by one PRO that ma'am, नाम आने के लिए ही सिर्फ 6 months लगेगा. You should just forget getting even a single sample in one, like first 6 months. But unfortunately उसकी बात ऐसी हुई नहीं सच, ठीक है? And I'm grateful to God and everybody who are standing with me. तो मेरे फर्स्ट 6 मंथ्स में आई हैड गुड बिजनेस, ठीक है? तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने अपना कितना इनपुट दिया है एंड आप कितने कंसिस्टेंट हो. दूसरी चीज, डॉक्टर नील, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, अपना जब व्हेन यू आर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, यू शुड नॉट थिंक दैट आई एम एन एंटरप्रेन्योर. दैट इज नॉट that is not the statement at all. You should know even after becoming an entrepreneur के ground level पे काम कैसे कर. ग्राउंडेड ऐसे बोलते हैं ना, ग्राउंडेड. ये आप काम है, आपको किसी भी लेवल पे कुछ भी काम कर सकना है. मतलब अगर आप कैंप में जा रहे हो, आप ये मत सोचो ओके यू आर द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, आप सीईओ, आप पेशेंट से क्यों इंटरेक्ट करोगे, पेशेंट से क्यों बात करोगे, या पेशेंट से आप मतलब पेशेंट का सैंपल क्यों कलेक्ट करोगे, राइट? तो ये सारी चीजें आपको भूलनी है. आप अगर ये सारी चीजें अपने दिमाग में इनबिल्ट रखते हो, then you are never going to become a successful businessman. यस मैम, वेरी नाइसली सेड, नाइसली पुट. और मैम काफ़ी अच्छा इंसाइट मिला फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. जस्ट टू सम इट अप, कुछ मैसेज देना चाहो टू द एस्पायरिंग एमडी पैथोलॉजी रेसिडेंट्स, एक मैसेज के साथ. See, anybody who wants to open the lab, they can open a lab. They can open any business they want to. Not why only lab. Any business if you want to open. This is not only for my MD students or MD candidates who are pursuing their MD right now. Anybody, there are many people who have actually asked me, many MD students in my like Hindurao hospital, and many people whom I know who are away from here, they have also asked me the experience and what I would like say to them that खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए lab. See, if you are focused, you are determined, you want to do something good, great, just go ahead with it. Just go ahead, work hard. जितने भी आप हार्ड वर्क करोगे और जितने आपके हार्ड डेज आएंगे, दैट मीन्स यू आर बिल्डिंग योर फ्यूचर. नथिंग इज इजी. कुछ भी इजी नहीं है और कुछ भी इतना वो नहीं है कि इजीली से आपको मिल जाएगा. नहीं, यू विल हैव टू वर्क हार्ड. इवन इफ यू आर वर्किंग इन अ जॉब, यू आर वर्किंग हार्ड. आप सुबह जा रहे हो, पे कमिटमेंट है, आप पे काम कर रहे हो. तो बस एंटरप्रेन्योरशिप में यही है दैट यू आर इंडिपेंडेंट. आप अपनी स्ट्रेटजी आप उसको अमेंड भी कर सकते हो. जॉब में स्टेबिलिटी होगी, बट देन वो फुलफिलमेंट नहीं है जो एक एंटरप्रेन्योरशिप में मिलेगी. सो जस्ट गो अहेड, do the hard work, and hard work always pays off. Excellent ma'am, excellent advice, and thank you ma'am, thank you for your time. I hope this video will help many doctors, and I will stay in touch. Okay. Yeah, thank you, Dr. Neil. Thank you ma'am.